प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत कृष्ण गोपाल नंदन पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पहले भाग में आपने आधे हिस्से का अध्ययन कर लिया था। आज हम शेष भाग के हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। अनंतरम श्रीकृष्णः गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति। संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, इन शीर्षकों के अंतर्गत आपको उत्तर लिखना होता है। संकेत और संदर्भ आप पहले भाग के अनुसार करेंगे। हिंदी अनुवाद देखें। अनंतरम, अनंतरम माने पश्चात, इसके पश्चात। श्री कृष्ण गोपालैः सह, श्री कृष्ण गोपालैः माने ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के सह माने साथ। वनम गत्वा, वन जाकर, गाह चार्यत, गाह माने गायों को, चार्यत माने चराते, तत्र माने वहाँ, वेणुम वाद्यत, वेणुम वंशी, वाद्यत बजाते, अनेन सर्वाह गावः, इससे सभी गायें, गोपालश्च और ग्वाले, सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्यों को, विहाय माने छोड़कर, तस्य माने उनका, वेणुवादनम वंशी वादन शृण्वन्त सुनते। अर्थ हुआ, इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहां बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाल बाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषायाम माने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलायाः, उनकी बाल लीला का, अति सुंदरम, अत्यधिक सुंदर, वर्णनम अकरोत, वर्णन किया है। अकरोत माने किया है। पूरा हिंदी अनुवाद हुआ। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहां बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाल बाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। दूसरा पैराग्राफ देखें। यदा अयम बालः, यदा माने जब, अयम माने यह, बालः बालक, एव माने ही, आसीत माने थे, तदा माने तब, कंस, कंस ने तम हंतुम, उन्हें मारने के लिए, क्रमशः बहून राक्षसान प्रेष्यत, क्रमशः माने क्रम क्रम करके, एक एक करके, बहून माने बहुत से, राक्षसान माने राक्षसों को, प्रेष्यत माने भेजा। जब ये बालक ही थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक एक करके बहुत से राक्षसों को भेजा। परम माने किंतु, श्री कृष्ण ने स्वकौशलेन, अपने कौशल से, शौरेण च, और शौर्य से, शौर्य माने पराक्रम, तान सर्वान, उन सबको अहन, मार दिया। किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य से उन सभी को मार दिया। स न केवलम राक्षसेभ्य, उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु बल्कि अन्याभ्य विपदभ्य, अन्य विपत्तियों से भी, गोकुलवासिनो जनान, गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदा, एक बार, वर्षा काले, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में, गोकुले, गोकुल में, यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत, यमुना का जल वेगेन, तेजी से, शीघ्रता से, अवर्धत, बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान, अपने प्राणों का अभिगण्य, परवाह न करके, चिंता न करके, सर्वान गोकुल निवासिनः, सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासी नाम, इन्होंने निरंतर गोकुलवासी जनान, लोगों की, कष्टान निवार्यन, कष्टों का निवारण किया। तेसाम हृदय पदम आधारित,
और उनके हृदय में स्थान बना लिया। पदम धारित करना, स्थान बना लेना। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादि बचपन से ही स्व उत्तमयी अपने उत्तम गुणैः गुणों परोपकार भावनया च और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय अभवत, लोकप्रिय हो गए। पूरा अर्थ हुआ, जब ये बालक ही थे तब कंस ने इन्हें मारने के लिए एक एक करके अनेक राक्षसों को भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य से उन सबको मार दिया। इन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता छोड़कर, परवाह न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए इन्होंने उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।